हेलो फ्रेंड, सोरा लाइव चैनल से मैं सोनम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चल रहा होगा, आज मेरे घर में है श्री सत्यनारायण पूजा और पंडित जी हम लोगों को पूजन करवा रहे हैं। मैं हूँ और मेरे हस्बैंड जी दोनों साथ में पहली बार पूजा सुन रहे हैं। तो पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार से पूजा हो रहा है। सभी मेहमान घर पे आए हुए हैं। ये मेरी मामी जी सभी का स्वागत कर रही हैं, सबको बैठा रही हैं। इस प्रकार से पूजन हो रहा है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है, संसार में एकमात्र नारायण है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, ऐसा माना जाता है। सत्यनारायण का पूजन जीवन में महत्व को बताता है। इस कथा में भी यही बताया गया है। फ्रेंड्स, ये मेरे मामा के लड़के हैं, साथ में हम ये भी परिचय भी करवाते हैं सभी का। ये मेरी सिस्टर हैं, आई हुई हैं। पंडित जी ने कथा और कहानियों के माध्यम से हमको बताया कि भारत में हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा सत्यनारायण व्रत कथा है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से इनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। विद्वानों की माने तो स्कंद पुराण के देवा खंड में इस कथा का उल्लेख मिलता है। इसके मूल पाठ के पाठांतर में 127 श्लोक संस्कृत भाषा में, जो 5 अध्यायों में बटा हुआ है, इसी कथा में से एक खंड दिया गया है। फ्रेंड्स, कई दिनों से अरेंजमेंट करके आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में श्री सत्यनारायण पूजा हो रही है। शादी के बाद पहली बार पूजा हो रही है और हम अपनी लाइफ में पहली बार सुन भी रहे हैं, स्पेशली हम। और शायद ये भी पहली बार ही सुन रहे हैं और सारे मेहमान आए हुए हैं। बहुत निष्ठा से ये पूजा कर रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आप भी जानते होंगे कि संस्कृत पे पूजा करने से भगवान जी प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा मैंने सुना भी है कि संस्कृत में मंत्रोच्चारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, इस व्रत कथा में अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस तरह की परेशानियां आती हैं। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा से किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूजा इतनी अच्छी हुई, इतना अच्छा लगा। पंडित जी की तारीफ ही है, इतना अच्छा कहे। 1-2-1.5 घंटे ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला। इस प्रकार से ख़त्म हो गए और साथ ही साथ हवन की भी पूरी तैयारी हो रही है। अब इसकी पूजा ख़त्म होने के बाद आरती और हवन होता है।
भगवान तुम्हारे चरणों में, तेरे गुण का गाऊं कीर्तन में, तेरा नाम न भूलूं पल छिन में, मेरा तन मन धन सब अर्पण है भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं सादर शीश झुकाऊं में, मैं जिस जिस योनि में भ्रमण करूं, जो शरीर में भ्रमण करूं, वहाँ अवरा सम गुंजार करूं। पंडित जी ने बहुत ही अच्छे संगीत और चारण के साथ पूजा करवाई, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ खाने की भी व्यवस्था है, सभी लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हवन के टाइम पे गाना भी गाया जाता है। हो रही है इस तरह से हम हवन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में मेरे साथ पहली बार ये हुआ था कि मैं सत्यनारायण व्रत की पूजा अपने हाथों से कर रही हूँ, और पहली बार ही ऐसा हुआ मेरे द्वारा समाप्त हुआ। ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स अब आरती हो रही है, आरती की बारी आई है। इस प्रकार से आरती हम लोग कर रहे हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगन्नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम भी और न दो जावास करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम ये दीर्घायु कानि जपापानि जन्मान्तरकानि च कानि सर्वाणि नश्यन्तु। और 3 बार गणेश भगवान की जय, सिंधवाहिनी दुर्गा मैया की जय, याव रामचंद्र। फ्रेंड्स, इस प्रकार से पूजा समाप्त हो जाता है। हवन और आरती हो चुकी है, तो अंत में रक्षा सूत्र बांध करके हम दोनों को प्रसाद देते हैं। मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहे पंडित जी।
उसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर सबका अपने बड़ों का पैर छूएंगे। फ्रेंड्स, खाने पीने की व्यवस्था जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। हमारा भैया के आने जान तो आता उनके कुछ मेहमान काहे ना शादी मम्मी बना लो पहला। मोहितो को ले ली भाई।